और कहना चाहूं तो आज से 50 वर्ष पहले हॉस्पिटल थे ही कहां, बंधुओं तब भी मनुष्य तो थे। अब से शक्तिशाली थे, अब से त्यागी थे, अब से पुरुषार्थी थे, अब से स्वस्थ थे, सब प्रकार से अब से ज्यादा सामर्थ्यवान थे। जय विश्व बंधु, सनातन जीवन विज्ञान। बंधुओं, अब हमने उस बच्चे को, उस जन्म पाने वाले शिशु को दाम्पत्य जीवन में अपने सही स्वरूप में मानवता के अनुसार प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र के पथ पर पहुंचा दिया। आगे उस मानव का क्या कर्तव्य है, उस पत्नी का भी क्या कर्तव्य है, समाज का क्या कर्तव्य है, वैसे स्थिति में राष्ट्र और धर्म क्या है, प्रकृति प्राणी को हम कैसे समझ रहे हैं, इन सब बातों का चर्चा, इन सब नियम और नीतियों का समझ, ज्ञान आगे हमारे सनातन जीवन विज्ञान में यहां से शुरू होगी। अब वार्ता ये अब मानव हो गया, मानव जन्म से लेकर यह मानव हो गया, योग्य हो गया, सुयोग्य हो गया, राष्ट्रीय हो गया, सब वार्ता को समझने, करने और चलाने लायक हो गया। इस मानव की कथा अब हमने जो कहा है कि हमने सनातन जीवन विज्ञान में सोल, ये आत्मा की कथा को SOUL, सोल, साइंस ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, सनातन जीवन विज्ञान, जन्म से मरने तक की कहानी को हमने 24 घंटे यानी 8 पहर और 16 घड़ी इसमें ही समाहित किया है। किस तरह से मनुष्य का जीवन स्वस्थ, हमने अपने इस सनातन जीवन विज्ञान में कहा है कि मनुष्य निरोग, पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी सकता है। हॉस्पिटलों की आवश्यकता समाप्त हो सकती है। अब कोई यो कहना चाहे कि ये बात केवल गलटप कल्पना है, बिल्कुल झूठ, मैं इस बात को नकार दूंगा, मेरी बात सत्य है। और कहना चाहूं तो आज से 50 वर्ष पहले हॉस्पिटल थे ही कहां, बंधुओं तब भी मनुष्य तो थे। अब से शक्तिशाली थे, अब से त्यागी थे, अब से पुरुषार्थी थे, अब से स्वस्थ थे, सब प्रकार से अब से ज्यादा सामर्थ्यवान थे। तो बंधुओं, ये जो मैं बात कर रहा हूं सनातन जीवन विज्ञान, अब हम इसको आगे चिंतन करेंगे। हमारे जीवन में जब हम सो जाते हैं तो हमको पता ही नहीं हम जीवित हैं या मर गए, कौन हैं, कहाँ के। कभी कभी सपने में और दूरी पहुंच जाते हैं, नई नई चीजें दिखाई देने लगती हैं। सो गया शरीर, लेकिन वह जीने वाला तो तब भी कहीं भ्रमण कर आता है। तो हमने इस पूरे जीवन विज्ञान को, जो जन्म से मृत्यु तक की जितनी भी मानव की चेष्टा है, उसको सोने से लेकर के जग करके फिर सोने तक पूरा किया है। बंधुओं, इस विषय में आगे हमारी वार्ता वहां से शुरू होगी। व्यक्ति प्रातः जब चेतना आती है तो कैसे जगना चाहिए, जागने के बाद में बिस्तर को, अपने आसन को कैसे छोड़ना है, क्या क्या क्रियाएं करनी है, उसमें योग कहाँ है, व्यायाम कहाँ है, ध्यान कहाँ है, सत्संग कहाँ है, प्राणायाम कहाँ है, और
आहार कहाँ है, व्यवहार कहाँ है, व्यापार कहाँ है, वो सभी चीजों को इस सनातन जीवन विज्ञान में सनातन पद्धति से दर्शाया गया है। यहां पर हमने एक शिशु को, एक जन्म लेकर के एक शिशु को संपूर्ण मानव तक ला करके यहां, अब उस मानव को क्या करना है, वो सो जाता है, उसके बाद में क्या प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, किस तरह से उसको जीवन यापन करना है, सनातन जीवन पद्धति क्या कहती है, जिससे व्यक्ति प्रसन्न चित्त, आनंदित, सदैव पूर्ण रूपेण स्वस्थ अंतिम समय तक पूर्ण संतुष्टिदायक जीवन। आवश्यक अर्थ सदैव उनके पास में, आर्थिक कोई संकट नहीं, शारीरिक संकट नहीं, दैविक संकट नहीं, भौतिक संकट नहीं। अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रकार से उसके जीवन में किसी प्रकार की तृष्णा, वासना, अपेक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं रह जाती, अर्थात सभी पूर्ण हो जाता है। वैसा व्यक्ति ही इस संसार में मुक्त हो पाता है। सुने ना, अपना मोक्ष कहते हैं लोग। और इस सृष्टि में 4 पदार्थ पाने योग्य हमारे ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराणों ने बताए, जिनको कहा गया है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ यही है संपूर्ण वैभव, तुम्हारा जो धन है इसको अर्थ कहा गया। धर्म वह है जिससे प्रकृति और प्राणी और राष्ट्र के लिए समर्पण हुआ, पुरुषार्थ किया, परोपकार के लिए। काम वह है जो कुछ इस संसार में किया गया, अपेक्षावश, आवश्यकतावश, या जो भी कुछ कर्म क्रियाएं यहां पर की गई उसको काम कहा गया। और उस काम को पूरा जिसने कर लिया, मैंने जैसे कहा कि अर्थ और धर्म और भौतिक और शारीरिक और मानसिक सब पूरा हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति पूर्ण काम, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण काम, वो पूरे सभी कामों को कर लिया, जिसकी सभी काम पूरे हो गए। अब उसके पास कोई इच्छा, कोई वासना, कोई कल्पना, कोई उसके पास में अब कोई भी अधूरापन नहीं है, कोई भी अपूर्णता नहीं है। मुझको अभी देख लो, जैसे मैं बैठा हूं इसी तरह से वह व्यक्ति पूर्ण काम होकर के बैठ गया, कुछ नहीं चाहिए, अणु भर कहीं उसकी इच्छा, अपेक्षा, कामना, अधूरापन नहीं है। बंधुओं, ऐसे स्थिति में जब श्वासें बंद होती है तो उसको मुक्ति मिलती है, मोक्ष हो गया। और सब प्रकार से अधूरेपन में लटका है, सब काम उसके अधूरे हैं, सभी कामनाएं अधूरी हैं, और वैसे में सांसें बंद हो गई, उसको कहते हैं मृत्यु। तो बंधुओं, इसी जीवित अवस्था में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कैसे प्राप्त होते हैं, उस बात को आप पाएंगे आगे सनातन जीवन विज्ञान में। और वह कहानी आपके जगने से शुरू होगी और आपके शयन तक उस जीवन की पूरी कहानी को उसमें दर्शाया गया है। और यदि उस जीवन को कोई भी व्यक्ति, भारतीय नहीं, पूरे भूमंडल पर जो भी व्यक्ति उस आचरण को कर लेगा, बंधुओं, आपकी भी समझ में सुनने से भी आएगा। अभिप्राय है कि अगर कोई लोग पूरे धूर्त हैं, पूरे मूर्ख हैं, पूरे अज्ञानी हैं, जो जानने के बाद उस किसी सत्य को जान लिए फिर भी नहीं मानना चाहते, मैं उनको मूर्ख नहीं करा जो मेरी बात नहीं मान रहे या मेरी बात नहीं, वो तो उनका इच्छा समझे, लेकिन मैं उनको मूर्ख कह रहा हूं जो सत्य को समझ लिए, सत्य को जान लिए, फिर भी नहीं मान रहे। उसका परिणाम तो आप विचार करो कैसा होगा। वही क्रंदन है। और जिन्होंने सत्य को समझ के स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया, वैसे लोग उस मोक्ष के भागीदार बने। तो बंधुओं, मैं यहां पर अपने भारत के सभी जितने भी नर नारी हैं,
छोटे, युवान, वृद्ध, जहां जो जिस स्थिति में है, अगर बीमार भी हैं तो बंधुओं वहां से ही उसका आचरण करके देखना, आपकी बीमारी में अवश्य लाभ होगा। संकट में है आर्थिक तो भी लाभ होगा। जहां से सनातन आचरण आपने शुरू किया वहां से जीवन में सुधार शुरू हो गया। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।